गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 2018 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26 पूरा करवा दिया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करूं तो उसका भी एक पार्ट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं। क्वेश्चन नंबर 25 का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम उसका जो बी वाला पार्ट था उसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में हम इसके ऑप्शन में कौन सा क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया था वो हम करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट 2 सेकंड जो पार्ट है, मतलब बी वाला जो पार्ट है वो हमें करना है। जिन भी बच्चों ने ये वाला पार्ट किया होगा तो उन बच्चों को ए और बी दोनों को करना क्या था, कंपलसरी था। तो उनको दोनों ही करना क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। उन्हें ए वाला पार्ट भी करना था और बी वाला पार्ट भी करना था। ए वाले पार्ट में 3 रीज़न वाले क्वेश्चन थे जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन थे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। Give simple chemical test. Give simple chemical test to, ठीक है, difference between following compounds. फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ केमिकल टेस्ट देना है जिसकी हेल्प से आप इन फॉलोइंग कंपाउंड्स के अंदर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पता कर सकते हैं, उनको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो भी सुटेबल केमिकल टेस्ट रहेगा वो सुटेबल केमिकल टेस्ट आपको बताना है, जिसमें पहला जो सबसे फर्स्ट आपको जो कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है इथेनल एंड प्रोपेनल। इथेनल एंड प्रोपेनल, ठीक है। तो इथेनल का फॉर्मूला होता है CH3CHO और प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2CHO। तो दो हमारे कंपाउंड होंगे, एक हो जाएगा इथेनल और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा प्रोपेनॉल। और इन दोनों के बीच में आपको क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है। अब सबसे मेन बात ये आती है कि इसमें हम कौन सा केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो होगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि इसमें से एक जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और एक जो होगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, अगर हम इथेनॉल की बात करते हैं, ठीक है। सो इथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल के अंदर आयोडोफॉर्म टेस्ट देखा जाएगा। अब इथेनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट किस तरह से देगा वो भी हम देख लेते हैं। रिएक्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल का फॉर्मूला होगा CH3CHO। इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और साथ में आयोडीन के साथ में करवाएंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब होता है जिसमें आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो मैंने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड को ले लेना है, रिएक्शन करवानी है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH के साथ में, और इसके साथ में मैं आयोडीन को क्या कर दूँगी, आयोडीन को मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एसिटाल्डिहाइड, ये मेरा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी जो रिएक्शन है वो मैंने करवा देनी है आयोडीन के साथ में। अब ये तीनों जब आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, तो हमें आयोडोफॉर्म यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और एसिटाल्डिहाइड। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला यू नो दैट वेरी वेल, CHI3। आयोडीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। सो CHI3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोडोफॉर्म, जिससे हमें येलो कलर के PPT ऑब्टेन होते हैं।
तो येलो पीपीटी हमको क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि आयोडोफॉर्म बन चुका है। अब बचा क्या है, देखिए यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, CH निकाल दिया, और यहाँ से मैंने I3 को निकाल दिया। सो CH I3 चला गया है। अब मेरे पास में और क्या क्या बच रहा है, सबसे पहले तो 4 सोडियम में से 3 सोडियम को मैं 3 आयोडीन के साथ में निकाल दूंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 2 6 आयोडीन थे, 6 आयोडीन में से 3 आयोडीन्स यहाँ पर अटैच हो गए, तो बच गए कितने आयोडीन, बच गए 3 आयोडीन्स। तो वो 3 आयोडीन मैं इस सोडियम के साथ में यहाँ पर सेट कर दूंगी, तो वो बन जाएगा हमारा सोडियम आयोडाइड, मतलब कि NaI। क्या बन गया, सोडियम आयोडाइड बन गया, जिसका फॉर्मूला क्या है, जिसका फॉर्मूला है NaI। जैसे ही हमारा NaI बना, उसके बाद में मैं क्या रिमूव करवा दूंगी, देखिए इसके बाद में जैसे ही मेरा NaI निकलेगा तो HCOONA प्लस करके हम क्या निकाल देंगे, HCOONA, सोडियम एसिटेट हम प्लस करके क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो HCOONA। तो CH ऑलरेडी यहाँ से निकल गया था, एक Na मेरा बचा हुआ था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाल देना है, मैंने यहाँ पर HCOONA को निकाल दिया है, ठीक है। COO यहाँ से O और Na, ये निकल गया Na, ठीक है। तो Na यहाँ पर पूरे बैलेंस हो गए, 4 की 4 Na चले गए, आयोडीन पूरे जा चुके हैं, CH यहाँ से जा चुका है, ठीक है। O का मतलब हो जाएगा कि 2 ऑक्सीजन चले गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, और 1 कार्बन यहाँ से जा चुका है। अब देखिए इस कार्बन के जाने के बाद यहाँ पे बचे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर बचे कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। ये 4 यहाँ पे बचे, यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन तो निकल गया ना, हाँ, तो यहाँ पे आपका 1 हाइड्रोजन और चला गया है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन हो गए 6, तो 6 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन बचे हैं 3, तो वो निकल जाएगा 3H2O, मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये होती है आयोडोफॉर्म टेस्ट की रिएक्शन। तो इथेनॉल जो होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब जो हमारा प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो हम लिखेंगे प्रोपेनल does not give this test, प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा। तो जब प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए CH3 CH2 CHO प्लस 4 NaOH प्लस 3 आयोडीन, और यहाँ पर आपको लिख देना है नो रिएक्शन, क्योंकि ये आयोडोफॉर्म का अगर फॉर्मेशन करेगा तभी ये दे रहा है। अगर ये आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन कर रहा है तभी ये टेस्ट देगा, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं देगा। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये मेरा प्रोपेनल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ में मैंने रिएक्शन करवा देना है, आयोडीन को ऐड कर देना है, तो यहाँ पर मेरी हो जाएगी नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सीधे सीधे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेनल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, प्रोपेनल ये टेस्ट नहीं देगा, प्रोपेनल से टेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इथेनॉल और प्रोपेनल में केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। एक केमिकल टेस्ट आपको ये दिया गया था, और अगर हम सेकंड केमिकल टेस्ट की बात करें जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो सेकंड केमिकल टेस्ट पूछा गया था प्रोपेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन के अंदर। आपको केमिकल टेस्ट लगा के यहाँ पे डिफरेंस पता करना है प्रोपेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन के अंदर। तो इन दोनों में हम किस तरह से डिफरेंस पता करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड केमिकल टेस्ट हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। दोनों ही कीटोन है, लेकिन दोनों में ही जो कीटोन की पोजीशन है वो कीटोन की पोजीशन क्या हो गई है, वो कीटोन की पोजीशन, ठीक है, चेंज हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है पेंटेन 2 ऑन और ये है पेंटेन 3 ऑन। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना के इसका बता देती हूँ। प्रोपेन 2 ऑन का मतलब, प्रोप का मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 3 कार्बन। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेरा हो जाएगा प्रोपेन
टू ऑन का, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला मेरा किसका हो गया है, ये फॉर्मूला हो गया है मेरा प्रोपेन टू ऑन का। अब जब हम पेंटेन 3 ऑन करेंगे तो यहाँ पर तो सेकंड पोजीशन थी, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पर सी डबल बॉन्ड ओ आ गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेंटेन 3 ऑन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में। जब भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड्स की, या तो एल्डिहाइड ग्रुप की या फिर कीटोनिक ग्रुप की, है ना, क्लियर। तो वही एल्डिहाइड और कीटोन आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेंगे जिसमें एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको देखना है, जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर केमिकल टेस्ट की बात करते हैं तो हम आयोडोफॉर्म टेस्ट देखेंगे सबसे पहले तो, कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है या फिर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। तो जब आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात की जाएगी तो आपको सबसे फर्स्ट फोकस ये लगाना है कि जब आप एल्डिहाइड और कीटोन में आयोडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करें तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर जो भी मिथाइल ग्रुप हम अटैच कर रहे हैं वो मिथाइल ग्रुप एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। अगर अटैच है तो वो होगा और अगर अटैच नहीं है तो वो नहीं होगा। अगर हम पेंटेन 2,1 की बात करते हैं, देखिए, सो पेंटेन 2,1 का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही इसका स्ट्रक्चर बता दिया है कि पेंटेन 2,1 का स्ट्रक्चर क्या होगा। पेंटेन 2,1 की अगर हम बात करेंगे तो पेंटेन 2,1 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, हाँ, ठीक है। तो पेंटेन 2,1 है और पेंटेन 3,1 है। तो पेंटेन 2,1 की जब हम बात करेंगे तो पेंटेन 2,1 मतलब सेकेंड पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप आ चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंटेन 2,1 में एक मिथाइल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि यहाँ पर ठीक है एक मिथाइल ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर भी तो ये अल्काइल ग्रुप है। लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि हमें ये देखना है कि जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कि ये इसके आसपास क्या कोई मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास में एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए अगर हम पेंटेन 2,1 की बात करेंगे तो पेंटेन 2,1 क्या करेगा, ये टेस्ट देगा। देखें, पेंटेन 2,1 का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हो गया आपका पेंटेन 2,1। रिएक्शन हम क्या करवाते हैं, रिएक्शन हम करवाते हैं 3NaOI या 3NaOH प्लस 3I2 भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर, आप चाहे तो NaOI लिख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो 3NaOH प्लस 3I2 भी लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा हमारा, एक तो बन जाएगा हमारा क्या, आयोडोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एक रिएक्शन हमारी हो जाएगी आयोडोफॉर्म की रिएक्शन CHI3। देखिए, यहाँ से आप कोई भी CH और I3 को निकाल दें, ठीक है। चाहे तो ये वाला CH ले लें और I3 हम क्या कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। फिर हमें 2NaOH 2 सोडियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवा देना है, और इसके साथ में जो रिमेनिंग बच रहा है वो बचेगा CH3 CH2 CH2 COO Na। CH3 CH2 CH2 CO था, एक ऑक्सीजन और आ गया तो COO और Na, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट,
ठीक है, तो यहाँ पर बस इतनी सी चीज़ आपको देखनी है कि जो पेंटेन 2,1 है उसमें एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए जो हमारा पेंटेन 2,1 है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब हम सेकेंड वाले की बात कर लेते हैं, पेंटेन 3,1 की। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं। पेंटेन 3,1 फॉर्मूला होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेन 3,1। अब आप देख सकते हैं इसमें कार्बोनिल ग्रुप ये है हमारा, लेकिन इसके आसपास में एक भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब एक भी मिथाइल ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। आप चाहें तो इसकी रिएक्शन इस तरीके से बता सकते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 पेंटेन 3,1 प्लस 3 NaOI सोडियम ऑक्सीआइडाइड से रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रिएक्शन। ठीक है, तो आपको ये बी वाले पार्ट में 2 में केमिकल टेस्ट परफॉर्म करने थे। पहला वाला था आपका जो भी इथेनल है और प्रोपेनल है, और दूसरे वाला था हमारा पेंटेन 2,1 और पेंटेन 3,1। तो पेंटेन 2,1 क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और अगर हम पेंटेन 3,1 की बात करेंगे तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 25 का सेकंड पार्ट किया कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।